चलिए, तो आज की क्लास चालू करते हैं। एक बार फिर से जो पिछले लेसन में मैं कराया था, कक्षक ऑर्बिटल के बारे में देखते हैं। तो पिछले लेसन में जो परमाणु संरचना था उसमें मैंने कक्षा और कक्षक के बारे में आपको बताया था। कक्षा क्या होता है, कक्षक क्या होता है। तो उसके आगे यहाँ पे हम लोग पढ़ाई करेंगे कक्षक के बारे में। तो ये जो कक्षक होता है वो दो प्रकार का होता है। एक कहलाता है परमाणविक कक्षक, परमाणविक कक्षक, एटॉमिक ऑर्बिटल, और दूसरा होता है आणविक कक्षक, आणविक कक्षक, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये जो ऑर्बिटल है दो टाइप का हुआ है, एक हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरा हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, परमाणविक कक्षक और आणविक कक्षक। तो जो परमाणविक कक्षक, जो सिंपल कक्षक का जो परिभाषा जानते हैं वही परमाणविक कक्षक होता है। परमाणु का कक्षक परमाणविक कक्षक कहलाएगा। परमाणु के नाभिक के चारों ओर का वह रिक्त स्थान, वह त्रिविमीय आकाश जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होता है, वो कहलाता है परमाणविक कक्षक कहलाता है। परमाणु के नाभिक के चारों ओर का वह रिक्त स्थान या वह त्रिविमीय स्पेस जहां इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होता है, उसे हम लोग उस परमाणु जो होता है उसका परमाणविक कक्षक कहते हैं। अब आणविक कक्षक, तो क्या होता है, जब परमाणविक कक्षक जो होते हैं उनमें अति व्यापन होता है। परमाणविक कक्षकों में अति व्यापन होता है। अति व्यापन आपको पढ़ाया हूं मैं पिछले लेसन में। तो परमाणविक कक्षकों में जब अति व्यापन होता है तो उस अति व्यापन से जो इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणविक कक्षक से निकलते हैं और परमाणविक कक्षक से निकल के एक नए कक्षक में प्रवेश कर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने परमाणविक कक्षक जो होगा वहां से निकलेगा और एक नए कक्षक में प्रवेश करता है। उस नए कक्षक को कहते हैं आणविक कक्षक कहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। परमाणविक कक्षकों के अति व्यापन से कहने मतलब ये हुआ कि परमाणविक कक्षकों के अति व्यापन से जो नया कक्षक बनता है वो कक्षक कहलाता है आणविक कक्षक कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल देके बताता हूं मैं। मेरे पास में 1s ऑर्बिटल है, 2 टन। ये 1s ऑर्बिटल है, ये 1s ऑर्बिटल है। इन दोनों में अति व्यापन हुआ और उस अति व्यापन के फलस्वरूप में ये नया कक्षक बना। ये परमाणविक कक्षक है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये दोनों जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। जितने परमाणविक कक्षक होते हैं उतने नए कक्षक होते हैं, उतने ही आणविक कक्षक होंगे। अगर 2 परमाणविक कक्षक अति व्यापन में भाग लेगा तो 2 ही नए आणविक कक्षक का निर्माण होगा। 3 भाग लेने से 3, 4 भाग लेने से 4। तो मान के चलिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन था। तो इन दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन यहां चले आया और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएगा। जब तक अतिव्यापन नहीं रहेगा तब तक इलेक्ट्रॉन 1s में रहेगा, 1s में रहेगा। लेकिन जैसे अतिव्यापन होगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इधर चले आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल के यहां चले आएगा। तो परमाणविक कक्षक जो होते हैं उन परमाणविक कक्षकों में जब अतिव्यापन होता है उस अतिव्यापन से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपने परमाणविक कक्षकों से निकलते हैं और एक नए कक्षकों में प्रवेश कर जाते हैं। यही नए कक्षकों को हम लोग कहते हैं क्या, आणविक कक्षक कहते हैं। तो ये जो परमाणविक कक्षक होता है उस परमाणविक कक्षक की ऊर्जा बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए इसका स्थायित्व थोड़ा सा कम होता है। लेकिन जो आणविक कक्षक होता है उनकी ऊर्जा कम होता है, क्योंकि जब अतिव्यापन होती तो उस अतिव्यापन की क्रिया में ऊर्जा का लॉस होता है। तो ऊर्जा का लॉस होने के कारण में क्या हो जाता है, इनकी जो ऊर्जा होता है, आणविक कक्षक की जो ऊर्जा होता है वो अवयवी परमाणविक कक्षकों से कम हो जाता है। और जैसे ही ऊर्जा कम होगा तो उसका स्थायित्व बढ़ जाता है, ये ज्यादा स्थायी होता है।
दूसरी बात है कि जो परमाणु कक्षक होता है वो परमाणु कक्षक जो होते हैं वो एक नाभिकी होता है, वो एक ही नाभिक के संबद्ध होता है। उसमें जो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सबके सब इलेक्ट्रॉन एक ही नाभिक से संबंधित होते हैं। लेकिन जो आणविक कक्षक होता है वो बहुनाभिकीय होता है, क्योंकि भाई इन परमाणु कक्षकों से मिलकर बना हुआ है, दो से बना रहेगा, दो नाभिक रहेगा, तीन से बना रहेगा, तीन नाभिक रहेगा, चार से बना रहेगा, चार नाभिक रहेगा, ये बहुनाभिकीय होते हैं। अगला बात यह है कि जो परमाणु कक्षक होते हैं वो रासायनिक बंध में भाग लेते हैं, ये रासायनिक बंध बनाते हैं, लेकिन आणविक कक्षक जो है वो रासायनिक बंध नहीं बनाता, वो तो अपने आप में स्वयं में एक बंध है, इसलिए वो और बंध नहीं बना पाता है। परमाणु कक्षक रासायनिक बंध बनाते हैं, लेकिन आणविक कक्षक जो है वो कभी बंध नहीं बनाता है। तो ये था आप लोगों का परमाणु कक्षक और आणविक कक्षक क्या होता है करके। अब आगे देखिए, ये जो आणविक कक्षक होता है ये तीन प्रकार का होता है। एक कहलाता है आबंधी आणविक कक्षक, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दूसरा कहलाता है विपरीत बंधी, विपरीत बंधी आणविक कक्षक, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और तीसरा कहलाता है अनाबंधी, अनाबंधी आणविक कक्षक, नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसमें जो अनाबंधी जो होता है वो काल्पनिक है, इसलिए काल्पनिक कक्षक होता है ये। अनाबंधी जो होता है वो काल्पनिक कक्षक होता है, इसलिए इसके बारे में हमको स्टडी नहीं करना है। हमको मेन रूप से जो स्टडी करना है वो आबंधी और विपरीत बंधी के बारे में पढ़ना है। तो आणविक कक्षक जो है तीन प्रकार का है, एक होता है बॉन्डिंग, एक होता है एंटी बॉन्डिंग और दूसरा तीसरा होता है नॉन बॉन्डिंग। तो फिलहाल हम दो को देखेंगे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है उसके बारे में हमको देखना है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है, आबंधी आणविक कक्षक जो है एक ऐसा आणविक कक्षक होता है जो परमाणुविक कक्षकों के योगात्मक रैखिक संयोजन से बनता है। जब दो परमाणुविक कक्षक जो होंगे उनका योगात्मक रैखिक संयोजन होता है, जैसा भी एग्जांपल अभी आपको जो दिया था 1s वाला, ये 1s था, 1s था, ये परमाणुविक कक्षक था, ये आणविक कक्षक था बताया था। तो यहां पर क्या होता है, जब दोनों परमाणु कक्षक जो है उनका योगात्मक रैखिक संयोजन होता है, एक सरल रेखा में दोनों योग के साथ जुड़ते हैं। तो जो परमाणु कक्षक जो रहेगा उसकी जो ऊर्जा या उससे संबंधित जितनी भी जानकारियां होता है, मैंने आपको श्रोडिंगर समीकरण पढ़ाया था पहले लेसन में, तो उसमें आपको बताया था साइन तरंग फलन है। तो मान के चलिए मेरे पास में ए और बी दो, इसको ए नाम डाल दिया, इसको बी नाम डाल दिया मैंने। तो ऐसी स्थिति में इसका जो तरंग फलन होगा वो कहलाएगा साइन ए और इसका तरंग फलन कहलाएगा साइन बी। इन दोनों का योग हो रहा है, योगात्मक रैखिक संयोजन हो रहा है, सरल रेखा में ये योग के साथ जुड़ रहा है। तो उससे जो कक्षक बनेगा वो कहलाएगा आबंधी आणविक कक्षक, उसका तरंग फलन कहलाएगा साइन ए बी, BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये बॉन्डिंग वाला हुआ, ये वाला होता है बॉन्डिंग वाले। अब दूसरा, अगर मान के चलिए दोनों परमाणु कक्षक जो है उनमें योगात्मक रैखिक संयोजन न होकर के व्यकलन, व्यकलन मतलब अंतर रैखिक संयोजन हो रहा हो, या प्लस की जगह अगर माइनस हो जाए, दोनों का रैखिक संयोजन होगा लेकिन योगात्मक ना होकर के ये व्यकलन के रूप में होगा, अंतर वाला होगा। तो उससे जो आणविक कक्षक बनता है वो कहलाता है
विपरीत बंधी आणविक कक्षक कहलाता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा। इसको हम लोग स्टार के निशान से दर्शाते हैं। ऐसा जैसे जहां पे भी आप स्टार का निशान देखेंगे समझ लेंगे वो एंटी बॉन्डिंग है। तो जैसे 1s था तो ये वाला इसका नाम हो गया, ये सिग्मा 1s ऑर्बिटल है ये, और ये सिग्मा स्टार 1s है। स्टार है यानी एंटी बॉन्डिंग वाला हुआ 1s, तो ये सिग्मा 1s आणविक कक्षक हुआ, और इसका सिग्मा स्टार 1s हुआ, स्टार वाला है मतलब ये एंटी बॉन्डिंग हुआ। तो पहला मैं बताया आप लोगों को कि जब परमाणुविक कक्षक जो होता है उन परमाणुविक कक्षकों में योगात्मक रैखिक संयोजन होता है, तो उस योगात्मक रैखिक संयोजन से जो प्राप्त होने वाला जो कक्षक होता है, आणविक कक्षक होता है, वो आबंधी आणविक कक्षक कहलाता है। ऐसे जो कक्षक होता है उसमें सामान्यतः सिग्मा या पाई बंध का निर्माण होता है। अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा सिग्मा बंध क्या होता है, पाई बंध क्या होता है। अभी आप लोगों को दो बंध में बताया था, एक आयनिक बंध बताया हूं आप लोगों को, एक सहसंयोजी बंध बताया हूं। उसी प्रकार से दो बंध होता है, एक कहलाता है सिग्मा बंध और एक होता है पाई बंध। इनके बारे में जस्ट अभी बताऊंगा, अगले वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा ये। तो ये सिग्मा बंध और ये पाई बंध दो प्रकार का बंध होता है। तो जो आणविक कक्षक होता है, आबंधी आणविक कक्षक होता है, इसमें सामान्यतः सिग्मा और पाई बंध का निर्माण होता है। लेकिन जो विपरीत बंधी आणविक कक्षक होता है उसमें विशेष प्रकार का बंध होता है जिसको हम लोग सिग्मा स्टार और पाई स्टार, जैसे यहाँ पे सिग्मा स्टार आपको देखने को मिल रहा है, इसमें सिग्मा स्टार और पाई स्टार प्रकार के बंधों का निर्माण होता है। अगला बात यह है कि जो ये आणविक कक्षक जो है, आबंधी आणविक कक्षक जो होती है, इनकी जो ऊर्जा जो होता है वो अवयवी परमाणुविक कक्षकों से कम होता है। इसकी जो ऊर्जा है, इसकी ऊर्जा अवयवी परमाणु कक्षकों से कम होता है, इसलिए ज्यादा स्थायी होता है। लेकिन जो अनाबंध विपरीत बंधी वाला है, ये विपरीत बंधी, ये आबंधी वाला है, ये आबंधी आणविक कक्षक है, और ये वाला विपरीत बंधी वाला है। ये जो विपरीत बंधी आणविक कक्षक होता है, इनकी ऊर्जा परमाणुविक अवयवी जो परमाणुविक कक्षक जो होते हैं उनसे भी ज्यादा होता है, और आबंधी कक्षक से भी ज्यादा होता है। इनकी ऊर्जा इन लोगों से भी ज्यादा होती है, परमाणुविक कक्षकों से भी ज्यादा होती है, और आबंधी कक्षक जो दिख रहे हैं उनसे भी ज्यादा होती है इसकी ऊर्जा, इसलिए ये कम स्थायी होता है। ये ज्यादा स्थायी होता है और ये कम स्थायी होगा। तो इस प्रकार से ये हुआ आबंधी और विपरीत बंधी आणविक कक्षक। ये बता दिया, तीसरा वाला बता दिया काल्पनिक है, इसके बारे में नहीं करेंगे। तो ये मैंने आप लोगों को बताया, ये रैखिक योगात्मक संयोजन से बनेगा तो आबंधी वाला होगा, और व्यकलन के द्वारा बनेगा तो वो विपरीत बंधी कहलाएगा, बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग। तो दो प्रकार के कक्षक होते हैं जहां पर यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के यहां जाते हैं, बताया था मैं आप लोगों को, यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएगा। तो दो ही प्रकार के कक्षक है। तो इन दोनों कक्षकों में जितनी जितनी ऊर्जा, जितनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 1 2 3 4 जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या का अंतर का आधा, दोनों में जितने जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनका अंतर का जो आधा होगा घटाएंगे और उसको आधा कर देंगे, वो किसी भी अणु का आबंध की कोटि कहलाता है। अगला जो हम पढ़ रहे हैं, आबंध की कोटि, आबंध की कोटि या इसी बोलते हैं बंधन क्रम, बॉन्ड ऑर्डर। परिभाषा मैंने आपको बताया कि आबंधी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे और जो विपरीत बंधी कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनकी संख्या के अंतर के आधे को हम लोग आबंध की कोटि कहते हैं, बंधन क्रम कहते हैं, बंधन क्रम कहेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू, इसी को इतना बड़ा ना करके शॉर्ट फॉर्म में 1/2 सामने बटन में लिख के यहां लिख दिया हूं, या अच्छा होता है ऐसे भी लिख सकते हो उसको, NB - Na/2, NB, B यानी बॉन्डिंग, N यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बी यानी बॉन्डिंग और ए यानी एंटी बॉन्डिंग। तो ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटलों में जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उनके अंदर का जो आधा होता है वो बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। तो ये बॉन्ड ऑर्डर जो होता है उससे क्या हमको समझ में आता है, क्या पता चलता है? तो पहला बात ये है कि किसी भी अणु का जो बंधन क्रम होता है वो उसके स्थायित्व का समानुपाती होता है। स्थायित्व का समानुपाती होता है बॉन्ड ऑर्डर। या मतलब जिस अणु का बंधन क्रम जितना ज्यादा होगा वो अणु उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। जैसे एक एग्जांपल दे देते हूं मैं, ऑक्सीजन है उसका बंधन क्रम होता है 2 और नाइट्रोजन का बंधन क्रम होता है 3। इसका मतलब यह हुआ कि नाइट्रोजन जो होता है वो ऑक्सीजन से ज्यादा स्थायी होता है क्योंकि इसका बंधन क्रम ज्यादा है। जिस अणु का बंधन क्रम जितना ज्यादा होगा वो अणु उतना ही अधिक स्थायी होगा। दूसरी बात है, अगर किसी अणु के लिए बंधन क्रम का मान, बॉन्ड ऑर्डर का मान धन में मिलता है, जो क्वेश्चन में यहाँ पे मान भरेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भर के हल करेंगे, हल करने पर अगर आंसर जो है धनात्मक प्राप्त होगा तो ऐसा अणु जो है वो स्थायी अणु होता है। जिस अणु का बंधन क्रम धनात्मक में होता है वो अणु स्थायी होता है, जिसका बंधन क्रम ऋणात्मक में होता है वो अस्थायी होता है, और जिस अणु का बंधन क्रम शून्य होता है, जैसे दोनों बराबर बराबर संख्या आ गया रे भाई, तो बराबर बराबर संख्या में आएगा तो जैसे 4 आया, 4 माइनस 4 0 हो गया, 0 को 2 से भाग करके 0 हो जाएगा सर। तो जिस अणु का बंधन क्रम शून्य होता है ऐसा अणु जो है वो काल्पनिक होता है, उस नाम का वास्तव में कोई अणु नहीं होता है, वो एक काल्पनिक अणु रहता है। तो इसके हिसाब से हमको, बंधन क्रम के हिसाब से हमको स्थायित्व का पता चल जाता है। वो स्थायी होगा तो, अस्थायी होगा तो, काल्पनिक होगा तो उसके बारे में हमको पूरी जानकारी मिल जाती है। इसी प्रकार से बंध की लंबाई के बारे में भी पता चलता है। बंध की लंबाई, तो बंध की जो लंबाई होता है वो बंधन क्रम जो होता है उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। जिसका बंधन क्रम ज्यादा होगा उसकी बंध की लंबाई कम होगी, जिसका बंधन क्रम कम होगा बंध की लंबाई ज्यादा होगा। और एक आखिरी, इससे हमको चुंबकीय गुण के बारे में पता चलता है। कैसे पता चलेगा? कि जिस अणु में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता है, अकेले रहता है, ऐसा अयुग्मित होता है, वो अनुचुंबकीय गुण दर्शाता है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, जोड़े में रहते हैं, इस प्रकार से वो प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले अणु अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं और युग्मित इलेक्ट्रॉन वाले जो अणु होते हैं वो प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। इस प्रकार से हमको बंधन क्रम के द्वारा 4 अलग अलग जानकारियां मिलती है। एक स्थायित्व का पता चलता है, सापेक्ष स्थायित्व की, कौन ज्यादा स्थायी हो कौन कम स्थायी होगा। दूसरी बात है वो अणु स्थायी है कि अस्थायी की काल्पनिक है, उसके बारे में पता चल जाता है। तीसरा बंध की लंबाई का पता चलता है और चौथा चुंबकीय गुण के बारे में हमको पता चल जाता है। तो इसका क्या उपयोगिता है बंधन क्रम का, ये सारे गुणों के बारे में हमको कैसे पता चलेगा, वो अलग अलग उदाहरणों के द्वारा आपको अगले क्लास में दिया जाएगा। धन्यवाद।